नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ मशरूम के प्रोडक्शन को लेकर के है। यानी अगर आप 10 किलो भूसा लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको जो है समझ में आ पाए। अगर आप 10 किलो सूखा भूसा लेते हैं और उसमें जो है ओस्टर मशरूम की फार्मिंग करते हैं, मशरूम का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 10 किलो भूसे में आपको 1 किलो स्पॉन लगता है, 1 किलो मशरूम का बीज लगता है। अब इसमें कितना प्रोडक्शन होगा ये इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप इसको अगर अधिक मात्रा में करेंगे तो उसी रेशियो में आप जो है इसको आप प्रोडक्शन को कैलकुलेशन कर पाएँगे। तो कई बार क्या होता है कि जब आपका जो मशरूम है फर्स्ट टाइम निकलता है तो बहुत अच्छा निकलता है, सेकंड टाइम बहुत कम हो जाता है, थर्ड टाइम निकलता ही नहीं है। तो इससे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनका मशरूम नहीं निकल रहा है। जबकि कैलकुलेशन क्या होती है वो अगर आपको पता हो तो हो सकता है आपको जो है इसको समझने में आसानी हो जाए। तो ओस्टर मशरूम किसी भी प्रजाति का आप कर रहे हैं, उसके कई स्पीशीज़ हैं। तो ओस्टर मशरूम की खेती अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्राई वेस्ट आप लेते हैं, सूखा भूसा जो लेते हैं, चाहे वो गेहूँ का हो, चाहे धान का भूसा हो, जो भूसा आप लेते हैं, उसका 50 टू 100% प्रोडक्शन होता है ओस्टर मशरूम का। 50 टू 100% का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 किलो सूखा भूसा लिया है, अब उसमें चाहे आप 10 बैग बनाइए, चाहे 5 बैग बनाइए, चाहे 2 बैग बनाइए। जैसे आप जो है 1 किलो सूखे भूसे का 1 बैग बनाएँगे, तो उसमें आपको क्या होगा 10 बैग बन जाएँगे। 2 किलो का 1 बैग बनाएँगे तो 5 बैग बनेगा। अगर आप सिलेंडर बना दिए 5-5 किलो भूसे का तो आपका 2 ही बैग बनेगा। बैग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बैग में जो भूसा भरा जाता है, जो स्पॉन डाला जाता है, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि मशरूम कितना निकलेगा। तो टोटल अगर आपने मान लीजिए 10 किलो सूखा भूसा लिया था और उसमें 1 किलो स्पॉन डाला, बिजाई कर दिया और उसका प्रोडक्शन आप जब लेते हैं, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो 10 किलो है और मिनिमम है 5 किलो। यानी 10 किलो सूखे भूसे का जो प्रोडक्शन है मशरूम का, ओयस्टर मशरूम का 5 किलो मिनिमम और मैक्सिमम है 10 किलो। इसी के बीच में प्रोडक्शन होता है। ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 5 किलो से 10 किलो। अब कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट क्रॉप आपकी आती है वो बैग में आप उसको वेट किया करिए। अगर फर्स्ट क्रॉप में आपका जो है 50% प्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, यानी आपका टोटल मान लीजिए 5 किलो आना था और उसमें से आपने जो है 2.5 किलो मशरूम निकाल लिया फर्स्ट टाइम में ही, तो बचा 2.5 किलो। अब वो 2.5 किलो जो है अगले 45 डेज़ पूरा कंप्लीट होने में आपको निकलेगा। अगर टोटल 45 डेज़ के अंदर 5 किलो मशरूम निकल गया तो वो कम नहीं होता है और उसमें आपको नुकसान भी नहीं होता है, आप प्रॉफ़िट में रहते हैं। और अगर अच्छी देखभाल करते हैं, सब कुछ बढ़िया हर एक पैरामीटर को आप फ़ॉलो करते हैं, तो उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है 10 किलो और 10 किलो अगर आप निकाल पाते हैं 10 किलो भूसे में, तो बहुत ही अच्छा क्रॉप है आपका। कई बार इससे ज़्यादा भी आता है बट स्टैंडर्ड रेशियो 5 किलो से 10 किलो है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। 45 दिन के अंदर जो ओस्टर मशरूम का प्रोडक्शन होता है, टोटल 10 किलो भूसे में 5 किलो से लेके 10 किलो मशरूम निकल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप देखभाल कैसे करते हैं, उसमें नमी कैसे मेंटेन करते हैं आप, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, पानी, हवा, लाइट आप किस रेशियो में कब-कब कैसे देते हैं। अगर हर एक पैरामीटर को आप फ़ॉलो करते हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। आप थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक करते हैं, तो मिनिमम हो जाता है, लेकिन इसी के बीच में रहता है। अगर 5 से 10 के बीच में आप निकाल पा रहे हैं मशरूम, तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आप प्रॉफ़िट में रहेंगे, कभी भी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मशरूम कम निकला या ज़्यादा निकला। आपको हर एक बैग का जो मशरूम आप तुड़ाई करते हैं उसका वेट करना है और बैग में कितना भूसा आपने भरा था, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। जब क्रॉप आपकी पूरी हो जाए, तब आप कैलकुलेशन करिए कि क्या आपको उसमें जो है आधे किलो से कम निकला, एक बैग में अगर ये आपने 1 किलो जो है मशरूम का बीज लिया था और 10 किलो मशरूम के लिए भूसा लिया था, तो उसमें आप ये कैलकुलेशन करिए क्या अगर 1-1 किलो का बैग था आपका, तो क्या आधे किलो तक निकल गया है कि नहीं? अगर एक बैग से आपका मशरूम आधा किलो निकल गया है यानी 500 ग्राम और 1 किलो का बैग था, तो इसका मतलब आपको कोई नुकसान नहीं है और रेशियो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और अगर 1 किलो में 1 किलो निकल रहा है तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ है और अच्छा माना जाता है वो। ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है, लेकिन बहुत ये रेयर केसेस में आपको मिलेगा। कहने के लिए लोग बोल देते हैं कि 1 किलो जो है भूसे में आपको 1.5 किलो, 2 किलो मशरूम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी कुछ ज़्यादा निकलता है बट स्टैंडर्ड रेशियो 500 ग्राम से 1 किलोग्राम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कैलकुलेशन मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आएँगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।